नंबर सेव कर रहा था। कौन सा बोल रहे हैं? जी श्रीमान जी, मैं अशोकनगर जिले से अशोक जैन बोल रहा हूँ। जी अशोक जैन जी, क्या हाल जी है जी आपके? बढ़िया है श्रीमान जी, आपका आशीर्वाद है, आपकी कृपा है। अब चले चुनाव खत्म हो गए हैं। हम जी सर, जी सर, मोदी जी सर, जी। सरकार जो है अपने तीसरे कार्यकाल में प्रवेश कर चुकी है। हाँ, जबरदस्ती में। नहीं, ये जबरदस्ती वाली बात नहीं है। जी सर, जी सर, लोगों जी के सर, वोट से जीती है। जी सर, और जी सर, चाहे एब्सोल्यूट मेजोरिटी ना मिल पाई हो, जी सर, जी सर, लेकिन जी सर, सबसे बड़े दल के रूप में भी उभरी है। जी सर, जी सर, और जी। एनडीए ने तो मेजोरिटी भी पाई है। श्रीमान जी पहले गुना में एसपी थे जी 1992 में। जी और श्रीमान जी उस समय मेरा ईसागढ़ में ठेका था, जी चुंगी नागे का। और श्रीमान जी उस समय गुना एसपी थे, जंग बहादुर कुशवाहा एसओ थे वहाँ ईसागढ़ है। जी AK खान एसडीओपी थे अशोकनगर डिवीजन के। जी श्रीमान जी से मैं जब से परिचित हूँ, इंद्रजीत सिंह चौहान साहब से भी मेरे ठीक ठाक संबंध रहे, पवन देव साहब, मधु कुमार साहब, सभी लोगों से मेरे ठीक ठाक संबंध रहे सर। पुलिस विभाग से बहुत नजदीकता से जुड़ा हूँ। ये अपने लाभ के लिए है या देश का भी कुछ लाभ संभव है? नहीं नहीं, मैं तो बता रहा हूँ। अब वो देश का लाभ तो साहब आजकल आप देख तो रहे हो श्रीमान। अब कल की घटना में आपको एक छोटी सी घटना सुना देता हूँ जी कि अशोकनगर जिले में परासरी गांव है, देहात थाना क्षेत्र में लगता है। जी और उस गांव की लड़की कोलुआ में ब्याही थी, गुना जिले का आरोन थाना क्षेत्र लगता है। जी उस लड़की के साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया। जी और आपन ससुर ने बलात्कार, पिता तुल्य ससुर ने बलात्कार किया, हाँ ऐसा हाँ कहा? हाँ हाँ, एक हम्म छोटा सा निवेदन है श्रीमान मेरो। आप तो खैर मेरे ज्यादा उम्र में बड़े हो, हर चीज में बड़े हो। मेरी भी 54-55 साल की एज हो गई। हम्म और कोई भी महिला या कोई भी लड़की अपना बना बनाया घर तो श्रीमान जी नहीं मिटा सकती। तो देखिए, हाँ सर। बदले हुए परिवेश में जी सर, जी सर, सर सर सर। मिलती जुलती कहानियां हैं। जी 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 जी। और उन सब कहानियों का एक ही निचोड़ है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। ये बात सही है, बिल्कुल यथार्थ सत्य सर। और मैं अशोक जैन जी आपको ये भी कहना चाहता हूं जी कि सर, ये जी सर, जी। व्यवस्था आपको न्याय देने के लिए बनाई ही नहीं गई है। जी सर, जी सर, जी सर, जी ये सर। व्यवस्था 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाई गई थी। बनाई गई है, बनाई गई है, बिल्कुल बिल्कुल भारतीय बिल्कुल। गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, और तो वो प्रक्रिया में उलझाकर उसे तो न्याय वो से वंचित करने के वो लिए बनाई वो गई है। वो ही मैं छोटो से निवेदन कर रहा था। तो 376D का मुकदमा कायम किया गुना ने। हम्म तो गुना में वो संजीव सिन्हा साहब हैं एसपी। हम्म तो इसके बाद जो लड़की ने जिन लोगों के खिलाफ FIR कराई थी, उनके लड़का ने और उनके दामाद ने हम्म उस लड़की के भाई और उसके पिता पे 326 की फर्जी FIR करा दी। तो यही तो जो है ना, ये प्रक्रिया बनाई गई है कि आप उलझे रहो, वाह फंसे वाह 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 रहो, वाह, बस बस उत्पीड़ित बस। होते रहो, अपमानित होते रहो। जी 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 सर, सर और सर। हमारे ये राजनेता, मजे इन्हों, करते रहे। इन्होंने पार्टी तंत्र को हमारे ऊपर कायम कर दिया है। जी 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 गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी हो गई है। जी 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 सर, सर सर और सर ये सर। पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती हैं। नहीं देती, नहीं देती, क्योंकि अच्छे लोगों को टिकट देंगी तो वो बोलेंगे बोलेंगे तो उनको सहन नहीं होगा। संविधान की व्यवस्था के विपरीत जाति और धर्म में बांटती हैं। जी जी सर, सर सर सर। और जो भी अब से आपके वोट से जीत रहा है, चाहे वो जी सर, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर, बिल्कुल पैसे बिल्कुल बांटकर बिल्कुल। हाँ क्यों जी ना जीता हो, जी 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 जी। वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, नहीं वो करेगा, नहीं पार्टी करेगा। हाई कमांड को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे मध्य प्रदेश में अपन ये नहीं कह रहे कि गिरी या बची जो भी, लेकिन जैसे मान लो कमलनाथ जी की सरकार गिरी, हाँ, तो आखिर लोगों ने अपनी आत्मा बेची। और उनने ये 30। ये मौका परस्त लोग, हाँ, इनका देश से कुछ लेना देना ही नहीं है। बस 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 अब। लेकिन मैथिली शरण गुप्त आपको एक छोटा सा सरल उपाय दे रहे थे, जी क्या जी सर, सर ऐप सर से सर सर सर। डाउनलोड करके जुड़ जाइए। जी सर, जी सर। हम लोग कितने दुष्ट हैं
जी कि सर जी। अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छे जी भारत से जी वंचित रखना चाहते हैं, जी सर 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 सर। क्या हमें कभी अपनी दुष्टता पर लज्जा आएगी? सही बात सही बात। यदि हमें अपनी दुष्टता पर लज्जा आ गई, तो 9 दिन के सरल उपाय से मैथिली शरण गुप्त इस देश को बदल देंगे। आपको जानकारी है कि मैथिली शरण गुप्त खुद खड़े हुए थे इस चुनाव में? मुझे मालूम है श्रीमान जी, हुए थे, लोकसभा आपको चुनाव में ये हुए थे। मालूम है मैथिली शरण गुप्त को कितने वोट मिले हैं? शायद 600-700 के लगभग ऐसा ही कुछ मिला है। 448 वोट मिले हैं। हाँ 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 ये हाँ। मैथिली शरण गुप्त के लिए लज्जा का विषय है या वोट देने वालों के लिए लज्जा नहीं, का विषय वोट होना देने वालों के लिए सर, मैथिली शरण गुप्त के लिए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त के लिए किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, ना तो उन्हें क्योंकि इतना प्रशासनिक व्यवस्थाएं इतने तो फिर ये जो वोट देने वाले हैं ये दुष्ट कहते हैं हाँ, हाँ, कि हाँ, हाँ। अच्छे लोग खड़े नहीं होते हैं। अब ये इससे नहीं अच्छा कहते। और कौन चाहिए? हाँ, तो ये दुष्ट लोग इतने दुष्ट हैं कि अपने आप को जो है, भाई भोपाल में तो जो है जी सर। सत्ता के सबसे बड़े लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझदारी का ठेका लेके लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ढेर सारे जो है वो बनिया भी बैठे हुए हैं। नहीं, मैं तो मैथिली श्रीमान जी शरण को बहुत गुप्त पहले से रहा। फिर मैथिली शरण गुप्त को 448 वोट कैसे मिले? नहीं, ये इनको ये इनको वो वोट ये देने वोट वालों देने को शर्म आना चाहिए। ये वोट देने वालों को लज्जा आना चाहिए, शर्म आना चाहिए, अपने घटियापन पे उन्हें लज्जा आना चाहिए। इतने दुष्ट है और बेकार लोग हैं। इतने कि नहीं, आप ये देखो, एक एजुकेटेड पढ़ा लिखा आदमी 1-2 लाख में से मुश्किल से 10-50 आदमी निकलते हैं, आईपीएस अधिकारी, सारी चीज पूरी जिंदगी ईमानदारी से निकाली। आज भी आपके टाइम के कुछ लोग अभी भी सर्विस कर रहे हैं, सिपाही, दीवान, हवलदार जो भी हैं, लेकिन आज भी कभी भी जब बात चलती है कि एमएस गुप्त साहब तो आज भी जंग बहादुर सिंह साहब से ही मेरी कभी कभी बात होती है, उनसे भी मेरे बहुत अच्छे संबंध है। जंग बहादुर सिंह कुशवाहा, ईसा गणेशपुर हैं बटे हम्म। हैं, धर्मेंद्र सिंह तोमर रहे, और भी बहुत लोग रहे, मेरे अच्छे, सबसे अच्छे संबंध है। लेकिन कभी भी बात होती है तो कभी भी आपने किसी से बदतमीजी से बात नहीं की, ये हर आदमी कहता है। हम्म। जबकि कई अधिकारियों की आदत होती है, माँ बहन की गाली भी दे देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन आपने कभी किसी भी छोटे कर्मचारी से भी बदतमीजी से बात नहीं की, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं, ये बड़ी बात नहीं है कि लोगों को घर पहुंचने के पहले न्याय मिला। बिल्कुल बिल्कुल मिला श्रीमान जी, कैसी बात कर रहे हो आप? 92-91, मेरी जानकारी गलत नहीं है तो 91-92 में श्रीमान पुलिस अधीक्षक रहे गुना। मैं 91 से लेके हाँ 94 तक रहा हूँ। हाँ, तो हाँ हाँ 3 हाँ। साल से ज्यादा समय तक जो है गुनाह का वो हाँ शिकार। वो रहते ही नहीं, लेकिन नहीं, मेरी जानकारी गलत नहीं है। हम्म। तो मैं श्रीमान चलिए जी से अशोक जैन जी, अब ये वार्तालाप से तो कोई ज्यादा फायदा नहीं है। जी 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 सर। मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ जी सर जी सर। कि आप अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं? बिल्कुल 101% श्रीमान जी, अच्छे नहीं, बच्चों को और मुझे खुद को और अड़ोस पड़ोस वालों को भी। तो फिर आपने अब तक क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड क्यों नहीं किया है? श्रीमान जी, क्या अभी मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, मैं अभी भोपाल में ही भर्ती था, मेरी प्लेटनेस कम हो गई थी, हाँ। तो वो भी आपके ही एक बहुत परम प्रिय शिष्य मान लो या जो भी मान लो, बीरेन्द्र सिंह चौहान है, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, टीआई हैं आजकल, डीएसपी हो गए वो, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की इलाज मिलाज में भी हैं। और वो महेंद्र सिंह चौहान है, उनने भी मेरी मदद की, वो भी आपके टाइम में शायद ईसा गणेशपुर रहे हैं। महेंद्र सिंह चौहान वो भी डीएसपी बन गए, मानव बेच के हैं वो। तो सर मैं अभी हाल बस ज़्यादा 10-15 मिनट में डाउनलोड करता हूँ। तो मैंने 1 मिनट देखा हुआ आज दिमाग में आई, तो मैं आपका नंबर सेव कर रहा था, मैंने कि नंबर सेव करके फिर मैंने कि श्रीमान जी, अब सर थोड़ी हिम्मत भी नहीं हुई एकदम बात करने की। नहीं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त तो हर किसी को हिम्मत दे रहे हैं। नहीं सर, और अब मैंने यही स्थापित करने के लिए जी सर कि जी सर लोग जी। बाग इतने दुष्ट हैं हाँ कि अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं, जी सर जबकि जी सर। मैथिली शरण गुप्त उनको एक बड़ा छोटा सा मॉडल दे रहे हैं जी जिसके सर जी। तहत ऐप को डाउनलोड करना है जी सर जी और सर। अपने सबसे 10 ऊर्जावान व्यक्ति जो कि आपके परिवार के सदस्य हों, आपके जी सर रिश्तेदार हों, मित्र जी हों, सर पड़ोसी जी सर। हों, हाँ हाँ। या उन जिन संगठनों में आप काम किए हैं उनसे जुड़े 10 सबसे ऊर्जावान लोगों को जोड़ के
जी सर। उनको उनको ऐप डाउनलोड कराना है और यही प्रक्रिया उनसे आगे बढ़ाना है। जी सर। जी सर। यदि हम यह काम शपथ के साथ, संकल्प के साथ मात्र 9 दिन में हो जाए, 9 दिन में करेंगे तो चमत्कार हो जाएगा और आप आप 100 करोड़ हो जाएंगे। जी सर। जी सर। जी सर। यदि आप 100 करोड़ होकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल 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 सही बात। होंगे या नहीं होंगे? 101%, 101%। और वो जो है उनके हाथ मजबूत होंगे और साथ में वो 21 लक्षों को जमीन पर उतारने के लिए मजबूर भी होंगे। जी सर। जी सर। तो आपको अच्छा भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल श्रीमान जी, बिल्कुल। अरे साहब, आप तो, हम तो, आप हमारे प्रेरणा स्रोत तो श्रीमान जी। लेकिन तभी हमको जो है ना 448 वोट मिले हैं। आप श्रीमान जी, अब हम तो अशोकनगर में अब बक्का करें साहब। नहीं, यहाँ पर जो है जी सर। सत्ता के शीर्ष लोग बैठे हैं। नहीं, आतंकवादी ने तो चुनाव जिता दिए थे लोग, लेकिन अच्छे लोगों को तो इस बात के लिए जो जी सर। अपने आप को जो है अच्छा कह रहे हैं, उन्हें अपने चरित्र पर लज्जा आना चाहिए या नहीं आना? बिल्कुल बिल्कुल श्रीमान जी, आना चाहिए, लज्जा आना चाहिए। को लज्जित होना चाहिए नहीं, या कतई नहीं वोट देने नहीं, वालों को लज्जित होना चाहिए? वोट देने वालों को लज्जित होना चाहिए कि हमने कैसा आदमी खो दिया। चलिए, तो अशोक जैन जी, जी श्रीमान जी। श्रीमान जी, आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है? हाँ, मेरा संदेश, हाँ चलो श्रीमान जी, मेरा संदेश यही है कि हर व्यक्ति को श्रीमान जी के निर्देशानुसार, श्रीमान जी जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे, भारत को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, तो श्रीमान जी के निर्देशानुसार अपनी आवाज बुलंद करें और अच्छे लोगों को आगे बढ़ाएं। मेरा यही निवेदन। चलिए, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय। जय